हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी साथियों का प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आमीन पटवारी एग्ज़ाम जो कि दिसंबर मंथ में होने वाला है, इसके लिए काफ़ी अब समय बचा नहीं है। अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम में अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए हमारे पास में कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बात करते हैं आमीन पटवारी एग्ज़ाम की, तो इसके आपके सिलेबस में कंप्यूटर एक मुख्य विषय है और जिसका वेटेज है 10 नंबर का। 10 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में जब कंप्यूटर होता है तो काफ़ी अधिक वेटेज होता है और काफ़ी जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ये स्कोरिंग भी होता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज कंप्यूटर के मैं वीडियोस लाऊंगा, जिसमें हम लोग एक डेडिकेटेड टॉपिक बनाएंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस पर टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत अधिक चांसेस होंगे कि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिले। साथ में हम थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे या देखेंगे कि क्वेश्चन उस टॉपिक से बनते किस तरीके से हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आप और हम इसके पहले हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम में एक साथ आए थे और हमने काफ़ी कुछ अच्छा उस एग्ज़ाम में किया था, इसी उम्मीद के साथ में दोबारा से हम आमीन पटवारी एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो ला पाऊँ, बेहतर कंटेंट ला पाऊँ, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूँ। बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट वेब ब्राउज़र। साथियों, इंटरनेट वेब ब्राउज़र देखिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेट वेब ब्राउज़र। सबसे पहले वेब ब्राउज़र होता क्या है तो देखिएगा, वेब ब्राउज़र एक वेब या इंटरनेट, इसका मतलब ये हुआ कि वेब और इंटरनेट दोनों एक ही शब्द है, मतलब एक ही प्रकार का अर्थ देने वाले शब्द हैं। इंटरनेट क्या होता है? संसार के सभी नेटवर्कों का, जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनका समूह होता है। क्या बोलिए? इंटरनेट। मतलब इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क, या इसे हम कहते हैं सूचनाओं का राजपथ। ठीक है, हाईवे या नेशनल हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जब हमको कोई भी जानकारी को ढूंढना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बोलिए इस पर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं नेटवर्कों के माध्यम से, और ये क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो जब हमको इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी को, किसी भी प्रकार की सूचना को देखना है, उसको पढ़ना है या उसमें किसी परिवर्तन करना है, तो हम जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेब ब्राउज़र है, ये बोलिए क्या है? यह बोलो क्या है? ये इंटरनेट आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से एक उपयोगकर्ता इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों और वेब पेजों को देख, पढ़ और उन पर कार्य कर सकता है। ये वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, इस पे हम चर्चा बाद में कर लेंगे हमारे बोलो क्या है वेबसाइट वाले एक डेडिकेटेड टॉपिक पर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? वेब ब्राउज़र इंटरनेट आधारित है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और बोलो क्या, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स होती हैं, जो वेब पेजेस होते हैं उसके अंदर में, उन पर जो सूचनाएं होती हैं उनको प्राप्त करते हैं। यहाँ पास में एक शब्द और आ रहा है साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो बेसिकली कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब एक उपयोगकर्ता को, जब एक यूज़र को कंप्यूटर के साथ में जुड़ना है, उसके साथ में इंटरफेस करना है, तो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, कंप्यूटर को उपयोगकर्ता की भाषा नहीं आती, तो इसके लिए अपन को एक इंटरफेस की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को पूरा कर दे, मतलब कम्युनिकेशन को स्थापित कर दे। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से एक एप्लीकेंट, एक बोलो क्या, आवेदक, मतलब एक यूज़र क्या करता है? कंप्यूटर के साथ में जुड़ता है। और दूसरा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है? तो कंप्यूटर के जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, इन दोनों के बीच में तालमेल, मतलब क्या है? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को सेट करता है, ताकि क्या है? प्रॉपर्ली कंप्यूटर अपने तरीके से काम कर सके। कंप्यूटर प्रॉपर्ली काम कर सके मतलब उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स प्रॉपर आपस में क्या है? तालमेल बिठा के काम करें। ये काम कौन करवाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो आप बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं। और तो देखिएगा, हमने क्या जाना कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। अब हमको देखना है, सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। प्रमुख इंटरनेट वेब ब्राउज़र कि हमारे सामने आज वर्तमान में, जब से शुरू हुआ था और आज वर्तमान में हमारे पास में कौन कौन से इंटरनेट वेब ब्राउज़र्स हैं।
सबसे पहला आता है www, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार आपके व्यापक में सिर्फ इसी को पूछ लिया है कि www का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताएंगे? वर्ल्ड वाइड। ध्यान देना, वाइड नहीं, क्या होता है? वाइड, WIDE, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ध्यान देना, ये बोलो क्या था? विश्व का, संसार का पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स-ली, किसने बोलो? ये टिम बर्नर्स-ली इसको बनाया था। दोस्तों इसी का दूसरा नाम बोलो क्या है? नेक्सस। ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हैं www, इसी का अन्य नाम क्या है? नेक्सस। ठीक, बनाया किसके साथ? टिम बर्नर्स-ली ने। इसका मतलब विश्व का पहला वेब ब्राउजर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका नाम था www, या क्या बोलेंगे? नेक्सस। और कब बना था? 1991 में। इसकी विशेषता क्या है? विश्व का पहला वेब ब्राउजर। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सेकंड नंबर पे क्या रहा है? 1992 में, जस्ट एक साल बाद में एक आता है आपका नया वेब ब्राउजर, इसका नाम क्या है? लिनक्स। ध्यान देना, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और ये बोलो क्या है? वेब ब्राउजर। तो ध्यान दीजिएगा, LYNX, ये बोलो क्या है? लिनक्स। और ये आपका क्या है? दूसरे नंबर का वेब ब्राउजर। और कब बना है? 1992 में। विशेषता क्या है? विश्व का पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर। टेक्स्ट आधारित का मतलब क्या है? जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में वेब ब्राउजर के माध्यम से कुछ जानकारी को ढूंढता है तो कुछ निर्देश देगा, मतलब क्या बोलिए? कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा। वो निर्देश, वो इंस्ट्रक्शंस किस माध्यम में देगा? किसके आधार पर देगा? क्या वो लिखित आधार पे होंगे? क्या वो टेक्स्ट बेस्ड होंगे? क्या वो वॉइस बेस्ड होंगे? क्या वो ग्राफिकल इमेज में होंगे? तो ध्यान देना, जो विश्व का पहला आपका था वेब ब्राउजर, इसका नाम बोलो क्या है? आपका लिनक्स। ये बोलो क्या था? टेक्स्ट आधारित था। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का, या पूछेगा कि कौन सा वेब ब्राउजर टेक्स्ट आधारित, तो क्या बताओगे आपके? ये क्या होता है? लिनक्स। कब बना है? 1992 में बना है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? टेक्स्ट आधारित। तो मतलब जब कभी भी हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं, मतलब कुछ निर्देश, या मतलब कुछ उसको हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो हमारा आधार क्या होता है? लिखित होता है। तो वो किस तरीके से कमांड देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं CLI पद्धति, अपना तरीका। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब क्या है? लिख लिख के कमांड देना। दूसरा क्या आता है? CUI, आपने सुना होगा, एक होता है CUI और दूसरा क्या होता है? GUI। CUI का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब जो एप्लीकेंट है, मतलब जो आपका उपयोग करता है, वो कंप्यूटर को जो निर्देश दे रहा है वो कैरेक्टर्स के रूप में दे रहा है या ग्राफिकल फॉर्म में दे रहा है। यदि CUI है, इसका मतलब क्या होगा? वो उसको निर्देश को लिख कर दे रहा है, मतलब टेक्स्ट या टाइप फॉर्मेट पे दे रहा है। तो ये आपका लिनक्स क्या हो गया? विश्व का पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद में आ रहा है नेटस्केप नेविगेटर। ये क्रम में कब आया है? 1994 में, 1994 में आया है। एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित वेब ब्राउजर को उनके निर्माण के क्रम के आधार पर जमाओ। मतलब पहला आपको 4 ऑप्शन देगा, क्या बोल देगा? सबसे पहला बोलो क्या है? नेक्सस, मतलब www। दूसरा बोलो क्या था? लिनक्स। और तीसरा क्या आ गया? नेटस्केप। पहला कब बना था? 1991 में, मतलब 1991 में। दूसरा कब बना? 1992 में। और ये बोलिए क्या आ गया? 1994। मतलब सबसे पहले क्या बना है? नेक्सस, फिर बना है लिनक्स, और फिर क्या आएगा? बोलिए आपका नेटस्केप नेविगेटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिएगा। इसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IE। ध्यान देना, एक समय था 2002-3 से लेकर के 2008-10 तक का टाइम था, जो जब तक गूगल क्रोम नहीं आया था तब तक ये आपका सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला क्या था? बोलिए वेब ब्राउजर। ठीक है, तो कब बना है ये? 1994 में। बनाया किसने था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। और ध्यान देना, साल 2022 से ये उपयोग से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो एक समय था जब बोलो क्या था? इसकी मोनोपोली थी, किसकी? बोलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, मतलब IE की। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्रम में चौथा कौन सा आ गया? IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए अगला आ रहा है ओपेरा। ये कब बना है? 1995। तो क्रम में पांचवा क्या हो गया? ओपेरा। और पांचवा मतलब बोलो क्या है? 1995। लास्ट में क्या आ रहा है? 5, मतलब क्या है? क्रम में 5वें नंबर का ओपेरा। एक आपने और देखा होगा ओपेरा मिनी करके, वो क्या होता है? वो होता है मोबाइल फोन का वेब ब्राउजर, ओपेरा मिनी। और ये कहाँ उपयोग होता है? डेस्कटॉप या लैपटॉप में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद में देखिए अगला और बहुत इंपॉर्टेंट, सफारी। तो जो सफारी वेब ब्राउजर है ये कब बना है? 2003 में बना है।
किस कंपनी ने इसको बनाया था? एप्पल कंपनी के द्वारा। और विशेषता क्या देखिएगा, जितने भी एप्पल के आपके टैबलेट होते हैं या आपके लैपटॉप होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैक, और ध्यान देना जितने भी आपके एप्पल के क्या होते हैं बोलिए, आपके डेस्कटॉप होते हैं कंप्यूटर्स, उनमें क्या होता है बोलिए, सफारी वेब ब्राउजर यूज होता है। और ध्यान देना जितने भी बोलो क्या होते हैं एप्पल के आईफोन, उनमें भी बोलो क्या है, सफारी वेब ब्राउजर बाय डिफॉल्ट, मतलब कंपनी उसमें इंस्टॉल करके ही देती है। क्या बोलिए? सफारी वेब ब्राउजर। इसका निर्माण किसने किया है? एप्पल कंपनी ने। कब किया है? 2003 में। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था सफारी। आगे बढ़ते हैं, आते इसके बाद में देखिएगा मोजिला फायरफॉक्स, एक समय का सबसे महत्वपूर्ण, एकदम बहुत चर्चित मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मोजिला फायरफॉक्स। बनाया किसने था इसको बोलिए? मोजिला फाउंडेशन के द्वारा। और कब बना है? 2004 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, अब आता है गूगल क्रोम, बादशाहों का बादशाह, वेब ब्राउजर का बादशाह। ध्यान देना ये बना कब है आपका, देखिएगा यहाँ पास में डेट मेंशन नहीं है तो मैं आपके लिए डेट मेंशन करता हूँ साथियों। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके छत्तीसगढ़ के व्यापम के एग्जाम में यहाँ से डेट भी पूछ लिया था। तो ध्यान देना जो गूगल क्रोम है, बनाने वाली कंपनी कौन सी है? गूगल कॉर्पोरेशन। और ये कब बना था, ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2008। 2 सितंबर 2008 गूगल क्रोम। कंपनी का नाम क्या है? गूगल कॉर्पोरेशन, ठीक है। विशेषता क्या है? सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। इसको कब लॉन्च किए थे? 2 सितंबर 2008। ध्यान देना 2 सितंबर 2008, ठीक है। ये क्या हो गया बोलिए? आपके गूगल वेब ब्राउजर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला, माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोमियम वर्जन, ठीक है। वर्जन क्या है? क्रोमियम। कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। लॉन्च कब किए थे? 2015 में। किसके माध्यम से? ध्यान देना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। विंडोज ये 2 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहां पास में ये 2 नहीं होगा, विंडोज 10 होगा। ध्यान देना जो माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, बनाया किसने इसको? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। कब बनाया है? 2015 पे। और ध्यान देना ये लॉन्च कब हुआ है? 2015 में लॉन्च हुआ है। विंडोज 10 के वर्जन में बोलो क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। किसको? माइक्रोसॉफ्ट एज। किसका है बोलिए? ये आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, यूसी ब्राउजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाइना बेस्ड है। यूसी ब्राउजर अलीबाबा ग्रुप का। और कब आया बोलिए? ये आपके 2004 में ये लॉन्च किया गया था यूसी ब्राउजर। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट, ओला। देखिएगा ओला, अभी ये कंपनी मार्केट में बहुत अधिक चर्चा पे है। जोहो कॉर्पोरेशन, ये आपकी इंडियन कंपनी है जिसने मार्केट में पूरे के पूरे विश्व में तहलका मचाया हुआ है। ये डायरेक्टली गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रहा है। बोलिए क्या? जोहो कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा, ये भारतीय कंपनी है, इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट कंपनी है ये आपकी जोहो कॉर्पोरेशन। तो ध्यान दीजिएगा एक कंपनी है, बोलो क्या है? जोहो कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु में, चेन्नई में है, ठीक है। इस कंपनी ने बोलो क्या है, अपना एक बनाया है खुद का वेब ब्राउजर। और ये टक्कर किसको दे रहा है? गूगल क्रोम को, और किसी को नहीं। जो विश्व का बादशाह है, अपना बादशाहों का बादशाह गूगल क्रोम, क्या दे रहा है बोलिए? उसको ये टक्कर दे रहा है। कौन बोलिए? ओला, ठीक है। और देखिएगा ये कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था मई 2023 में। अभी हालांकि चर्चा में आया है जब मोदी जी ने प्रमोट किया, जो हमारे आईटी मंत्री हैं, विष्णु क्या बोलते हैं आपका, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनने इसको प्रमोट किया। तो इसके बाद में क्या चर्चा में बहुत तेजी से आ गया। क्या बोलिए? आपका ओला वेब ब्राउजर, कंपनी का नाम है जोहो इनकॉर्पोरेशन, इंडियन कंपनी है, ध्यान देना। और इसके बाद में लॉन्च कब की थी? 2023 में। इसकी विशेषता क्या देखिएगा, इसमें जो आपको ये वेब ब्राउजर होता है, ये बोलो क्या है? एड्स फ्री होता है, मतलब इसमें अनावश्यक के अनवांटेड एड्स या एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आते हैं। फिर बोलो क्या है? पॉपअप मैसेज बार बार नहीं आते हैं। आपने कभी देखा होगा, कई बार आप लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो पहले क्या आता है बोलिए? आप इस मैसेज को एग्री करो। यदि आप कंडीशन को एग्री करेंगे तभी उसमें आप आगे एक्सेस पाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपअप मैसेज। आगे बढ़ते देखिएगा क्या करता है? इनको ब्लॉक करता है, मतलब एड्स को और पॉपअप मैसेज को ब्लॉक करता है। और ध्यान देना सबसे अच्छी विशेषता बोलो क्या है? किड्स मोड है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में छोटे भाई हैं, आप सभी को पता है, एकदम अपन स्पष्टता के साथ में बात कर सकते हैं कि गूगल या जितना भी आपका वेब ब्राउजर या नेट होता है, इसका मिसयूज आज जनरेशन बहुत अधिक कर रही है। उससे बचने के लिए ध्यान देना, और बोलो क्या है? आपके साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करते हैं बोलिए? हम लोग इसमें किड्स मोड को भी ऑन कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बोलो क्या है? फीचर है, ठीक है। अगला देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट कुछ अन्य प्रमुख वेब ब्राउजर।
ब्रेव। देखिएगा इसका नाम क्या है, ब्रेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमने कब लॉन्च किया गया था, तो देखिएगा ब्रेव को लॉन्च किया गया था साल 2019 पे। विशेषता बोलो क्या है, एडवर्टाइजमेंट ब्लॉकिंग वेब ब्राउजर। सेकंड आ रहा है विव आदि, ठीक है, कब बना था ये 2016 में, तो बोलो क्या आपका विव आदि, ठीक है। इसके बाद में क्या आ रहा है AOL एक्सप्लोरर। इसके बाद में क्या आ रहा है मैक्सेथॉन। फिर क्या आ रहा है कॉन्कोर, क्या आ रहा है बोलिए कॉन्कोर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, मिडोरी, फ्लॉक, कैमिनो, सी मंकी। फिर क्या बोल रहा है ओपेरा मिनी। फिर क्या बोल रहा है टोर ब्राउजर। फिर क्या बोलिए सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर। और इसके बाद में क्या है मिनट। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं वेब ब्राउजर, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वेब ब्राउजर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके नाम आपको मिक्स करके देगा, वहां से आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, तो इनको आप प्रॉपर नोट कर लेंगे मेरे दोस्तों। तो ये बोलो क्या हुए यहाँ पास में हमारे इंटरनेट वेब ब्राउजर्स, ठीक है। आगे बढ़ते देखिएगा और भी अपने पास में है। इसके बाद में क्या आता है अमाया, किलो, एपिक और बोलो क्या है एवास्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां जो आप देखेंगे एपिक, ये जो आप एपिक देख रहे हैं ध्यान देना, ये क्या है इंडियन बेस्ड है। ये एपिक इंडियन बेस्ड वेब ब्राउजर है मेरे भाई। बोलो क्या है आपका इंडियन बेस्ड वेब ब्राउजर, इसका नाम बोलो क्या है एपिक। तो हमने अभी बस क्या देखा बोलिए आपके महत्वपूर्ण कंप्यूटर के, मतलब कि कंप्यूटर्स के बहुत सारे महत्वपूर्ण वेब ब्राउजर। साथियों कंटेंट अधिक था, समय को कम रखना था, क्लास थोड़ी सी फास्ट चल रही थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इसमें शेयर करिएगा। यदि आपको मेरी मेहनत लगी हो तो कम से कम एटलीस्ट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और कोई टॉपिक की डिमांड हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।